सतनाम सत साहिब गुरु जी। सतनाम साहब जी साहब। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। हाँ यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। हाँ, कृपया इसे समझाने ये इन्होंने बताया कि साधन धाम मोक्ष का द्वार है, यही ना, इसको समझाने की कृपा समझाने की कृपा करें। साधन धाम कर मोक्ष द्वारा, क्या कहा देखो, साधन धाम कर मोक्ष द्वारा, यही पाई परलोक सवार। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम कर मोक्ष द्वारा, जे ही पाई परलोक द्वारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये कहते हैं मानस के अंदर कि ये शरीर सतगुरु नहीं है, लेकिन ये साधन का क्या है, धाम है, माध्यम है। ये साधन करने का, भक्ति करने का, तिरने का क्या है, माध्यम है, द्वार है। मतलब मोक्ष का द्वार यदि कहोगे तो इस शरीर में, इंसान के शरीर में आकर के ही हम भक्ति कर सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये है सोपाई का भाव कहने का, कि हम केवल और केवल, सिर्फ और सिर्फ इंसान के शरीर में आकर के ही हम भक्ति कर सकते हैं और भवसागर से पार उतर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते। इसलिए ये कहा कि साधन धाम कर मोक्ष द्वारा, ये ही पाई परलोक संवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को मिलना मुश्किल है, वो भी तरसते हैं कि मैं इंसान बन जाऊं तो मेरी क्या हो जाए, मुक्ति हो जाए, भक्ति कर लूं। और हम इंसान बन गए और फिर भी इस शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं, इसकी दुर्गति कर रहे हैं। इसमें तरह तरह के विकार ला करके, तरह तरह की चीजें डाल करके, न खाना था वो खा रहे हैं, न करना है वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसलिए हमने इस शरीर की दुर्गति कर दी। नहीं, ये किसका दाम, किसका साधन का दाम है, और मोक्ष का क्या है, द्वार है, गेट है, दरवाजा है। जो इसमें आ गया वह भक्ति करेगा तो मोक्ष को प्राप्त करेगा।